हलवा तो हम अक्सर घर पर बनाते हैं, बट हमें हमेशा यही रहता है कि हमारा हलवा जो है बिल्कुल हलवाई जैसा, जैसे कि हम लोग जागरण या भंडारे में खाते हैं ना, वैसा नहीं बन पाता है। तो उसको बनाने का भी एक तरीका होता है, जैसे हलवाई बनाते हैं। तो उसी मेज़रमेंट के साथ उसी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप दानेदार और रसीला हलवा घर पर अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेज़रमेंट अच्छे से होना चाहिए, तभी आपका हलवा जो है बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा। तो यहाँ पर एक कप से ऐड कर लीजिए, हाफ कप या 1 कप, जो भी आपको जितना हलवा बनाना हो। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप सूजी ली है, इसी कप से मैंने हाफ कप चीनी ली है। तो आपको 1 कप लेना है, उसी से सारा मेजरमेंट हम कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ये आसानी से बन जाता है। उसके बाद हाफ कप ही चीनी लिया है और हाफ कप ही घी लिया है। तो इसी से मैंने देखिए इन तीनों चीज़ों का मेजरमेंट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर केसर के धागों को गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे बहुत ही अच्छा देखिए कलर आ गया है। और इसे हलवे में डालेंगे ना, तो हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आता है, साथ में टेस्ट भी बढ़ जाता है। आपके पास है तो डालें, नहीं तो नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में आप अपने पसंद के ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं। तो ये सारी चीज़ों को मेजरमेंट मैंने पहले ही करके रख लिया है। अब बनाते हैं चलिए हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और यहाँ पर डाल देंगे हम घी। तो जब हमने देसी घी लिया था ना हाफ कप, उसी का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे, जिसका घी हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से घी को गर्म होने देंगे और जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स से जो हमने लिए हैं, काजू, बादाम और किशमिश, उसको अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन्हें अच्छे से शैलो फ्राई करना है। तो आपको मतलब किशमिश बहुत जल्दी जलने लगती हैं, तो हल्का सा ही जैसे फूलने लगे किशमिश, तभी आपको इन्हें बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से अगर आप डालते हैं ड्राई फ्रूट्स हलवे में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम क्रंची भी लगते हैं खाने में। साथ में एक जो घी का फ्लेवर ऐड हो जाता है ना इसके अंदर, उससे ना बहुत ही टेस्टी हलवा हमारा बनकर तैयार होता है। तो आप इस तरीके से ही शैलो फ्राई कर ही ड्राई फ्रूट्स डालिएगा अपने हलवे में। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं, कलर आपको दिख रहा होगा, किशमिश अच्छे से फूल गई हैं। तो इन्हें बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पर गर्म घी में ही हम डाल देंगे सूजी। तो सूजी मैंने जो हाफ कप ली थी ना, वही यहाँ पर डाल दी है और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो इसको भी जब तक भूनना है, जब तक कि जो घी है ना वो अच्छे से हमारा सूजी मतलब वो नहीं कर लेती, छोड़ नहीं देती, जब तक हम इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे। एक सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि हलवाई डालते हैं और उससे उनका जो दाना दाना और एकदम रसीला हलवा है ना, बहुत देर तक टाइट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा दानेदार रहता है। तो उसका जो सीक्रेट है वो है 1 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया था सूजी, तो इसलिए 1 कप बेसन डाला है। आप 1 कप ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। इससे जो आपका हलवा है उसका आप टेक्सचर देखिएगा बिल्कुल हलवाई जैसा आएगा। तो इसको डालकर भी अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे। और सूजी का कलर जो है वो हमें बिल्कुल ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जो कि बिल्कुल एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है। इसी तरीके का देखिए हल्का सा ही हमें कलर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हम करेंगे जितनी हमने सूजी ली थी उसका 3 गुना। तो यहाँ पर मतलब मैंने आधा कप सूजी में हम 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब तक कि जो सूजी है ना पानी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, जब तक हमें इसे इसी तरीके चलाना है। तो इसी बीच हम जो केसर वाला पानी हमने बनाकर तैयार किया था वो भी डाल देंगे और इससे आप कलर देखिएगा हलवे का बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और नहीं डालेंगे तो भी देखिए बहुत ही अच्छा बनेगा। आप थोड़ा इलायची पाउडर इसकी जगह डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सूजी जब तक पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, जब तक हमने इसको इसी तरीके से रखा है। तो देखिए पानी जो है वो सूजी ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसी स्टेज पर अब बारी आती है चीनी की। तो चीनी आपको लास्ट में डालनी है, इससे ही जो हलवा है ना आपको एकदम बढ़िया रसीला और दानेदार बनेगा, जैसे कि हलवाई बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चीनी डालकर हाफ कप ही मैंने चीनी ली थी। उसका मतलब मेजरमेंट तो इतना आसान है ना कि कोई भी बना लेगा, क्योंकि एक ही कप से हमें सारा मेजरमेंट किया है। बहुत ही आसान है, बच्चा भी बना लेगा इसको। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से जब चीनी हमारी, जब तक कि हमारा जो हलवा है ना अच्छे से कढ़ाई नहीं छोड़ता, जब तक हमें इसे चलाना है। तो जब देखिए इसी तरीके से पानी धीरे धीरे चीनी जो है मेल्ट होती जाएगी और धीरे धीरे हमारा हलवे का जो टेक्सचर है ना बिल्कुल चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे जो घी था ना, जो हमने कहा था हम लास्ट में डालेंगे, 2 चम्मच बचा के रखा था, वही घी हमने डाल दिया है। इससे क्या है जो आपका घी का फ्लेवर है ना वो सूजी में बहुत ही अच्छा आएगा हलवे में और एकदम बढ़िया लगेगा आपको घी का फ्लेवर। उसके बाद अच्छे से चलाते जाएंगे और अच्छे से देखिए हम डाल देंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो कि हमने फ्राई करके रखे थे ना, यहाँ पर काजू, बादाम और किशमिश, वो डाल देंगे। अब आपको हलवे के टेक्सचर से ही पता चल रहा होगा कि ये हलवा बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि हम लोग खाते हैं जागरण में, हलवाई वाला बिल्कुल वैसा लग रहा होगा, या भंडारे वगैरह में जो मिलता है। बिल्कुल कढ़ाई देखिए छोड़ दी है हलवे ने। तो हमारा यहाँ पर इसी स्टेज तक हमें हलवे को चलाना है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है 5-10 मिनट में। और बहुत ही ईजी रेसिपी है। इस तरीके से हलवा बनाएंगे ना तो आपको मतलब हलवे से ना एकदम प्यार हो जाएगा और आप डेली बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हलवा रेडी है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप
सर्व करते टाइम भी देखिएगा, मतलब जैसे कि हम इस तरीके से रख रहे हैं ना, तो आपको हलवे का टेक्सचर देख के ही पता चल रहा होगा कि जो इस तरह की भंडारे में वो लोग इस तरीके से देते हैं ना चमचे से, बिल्कुल एक एक दाना इस तरीके से आपका बिखर जाएगा और बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा हलवा बनकर हमारा तैयार है। तो अष्टमी नवमी प्रसाद के लिए इस तरीके से हलवा बनाया, या कभी भी आपका खाने का मन हो तो इस तरीके से हलवा बनाइएगा और बहुत ही ईजी है बनाना। 1 कप से आप मेजरमेंट करेंगे और सारा रेशो उसी हिसाब से लेना है। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।